नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 कठपुतली, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि हैं, जिनका जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वे कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है, दुख, नीली रेखा तक, तुर्कों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। अब कविता से। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्या है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कवि कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे जो ये धागे बंधे हैं, ये सभी धागों को तोड़ दो और अब मुझे मेरे यानी अपने पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बांध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दो, क्योंकि मुझे अब स्वतंत्र रहना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, अर्थात अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भावों को दर्शाया है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए हुए, अर्थात सभी कठपुतलियाँ के मन के भाव यह है कि पहले कठपुतली के मुंह से स्वतंत्रता होने की बात सुनकर और अर्थात और सभी कठपुतलियाँ भी कहने लगती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना, बहुत दिन हुए हमें अपने मन कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुए हैं, मुझे अब स्वतंत्र होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भाव को दिखाया जा रहा है। यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी सभी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सही कर रही है, क्या वो इन सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। ये कैसी इच्छा, अर्थात क्या ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी, जो मेरे मन में जगी है, अर्थात ये सभी कठपुतलियों के मन भावों को समर्पित है, उनके अंदर की भावनाओं को समर्पित है। अब प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली सदा दूसरों के, यह उत्तर है कि कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध कर रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना
चाहती है। धागे के बंधन से उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न है कि कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। तो कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वो अपने साथ साथ दूसरे कठपुतलियों के बारे में भी सोचती है। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। उत्तर है कि जब पहले कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, अर्थात सब किसी को स्वतंत्रता प्रिय है, बंधन प्रिय नहीं है, स्वतंत्रता प्रिय। वो भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वो भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। चौथा प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्या है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करें। तो है कि उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। दूसरा वाक्य है कि वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा है कि वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़कर और अपने मन में सोचकर भी इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इन पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो पहला है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। चौथा प्रश्न है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। इसका सबका उत्तर है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ है और न मन में खुशी आई है। प्रश्न संख्या 6, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। सन 1857। तो इसका उत्तर है सन 1857 में दो स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह और तात्या टोपे थे। दूसरा है सन 1942। तो सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। भाषा की बात, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें मूल रूप में परिवर्तित किया जाता है। कठपुतली शब्द भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ, जैसे काठ और पुतली। दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ वाक्य बनाइए, जैसे कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। हाथ हथ, हथकरघा, हथकड़ी, सोना सोन, सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही, मिट्टी मट से मट मैला, मटका। प्रश्न संख्या 8, कविता की भाषा में लय का तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे। अधिक प्रचलित
शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियाँ भी आप परिवर्तित कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊंचे नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। तो पहला है दुबला पतला, तो इसको जब हम बदल कर लिखेंगे तो पतला दुबला। इधर उधर का हो जाएगा उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं और दाएं, काला गोरा काला तो काला गोरा, पीला लाल, लाल पीला, पीला लाल। तो इस प्रकार कविता और उसके प्रश्न अभ्यास दिए जा रहे हैं। कविता को एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, पुनः प्रश्न अभ्यास को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।